अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफा महफूज और मैं हूं अयाज असलम। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि किसान कार्ड का नया इक़दाम मुल्क के ज़राई शोबे में इनक़िलाब लाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा के मुज़र असरात से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात और कसीर जहती ताउन पर जोर दिया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कल से कोरोना वैक्सीन के लिए 40 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों का इंदराज शुरू करने का फैसला किया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि कौम का एतमाद मुसल्लह फौज के लिए सरमाया है और कोरोना वबा के चरम से निपटने के लिए सिविल इंतजामिया की मुआवनत के लिए तैनात किए गए फौजी जवान मुश्किल की इस घड़ी में लोगों को मायूस नहीं करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत बड़े पैमाने पर मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दो तरफा तिजारत और सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए पाक ईरान सरहद पर 2 नई सरहदी गुज़रगाहें खोली जाएंगी। वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सकाफत और ज़राए अबलाग के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो इसराइली फौज की तरफ से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के तनाजुर में फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कार्रवाई करे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मुआवन खुसूसी ने कहा है कि पाकिस्तान जापान के साथ हुकूमत की सतह पर मुफाहमत की यादाश्त के तहत जल्द ही हुनरमंद अफराद कुव्वत जापान भेजना शुरू कर देगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए भारत की फ़िस्ताई हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत की है। और भारतीय हुकूमत ने सोशल मीडिया पर नई पाबंदियां आयद करने का हुक्म देते हुए ट्विटर और फेसबुक से कहा है कि वो कोरोना से निपटने के हवाले से हुकूमती इक़दामात के बारे में ऐसी पोस्ट को हटा दें जिनमें हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले अयाज असलम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत का किसान कार्ड का तारीखी इक़दाम मुल्क में ज़रई शोबे में तब्दीली लाएगा जिससे किसान खुशहाल होंगे। आज मुल्तान में किसान कार्ड तकसीम करने की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्ड के जरिए किसानों को खादों, बीजों और कीड़े मार अद्वियात में एआनत के साथ किसी भी कुदरती आफत की सूरत में मुतासरा फसलों के लिए कम शरह सूद पर कर्जे फ्राहम किए जाएंगे। हम जो किसान कार्ड के ऊपर 1000 की DAP के ऊपर अब सब्सिडी जाएगी कि इस किसान कार्ड के जरिए हम फिर कर्जे भी दे सकेंगे। और ये जब कई दफा फसल फेल हो जाती है, किसानों के बुरे हालात होते हैं, फिर उस तरह के इलाकों के लिए इसी कार्ड के जरिए फिर हम इंशाल्लाह उनकी भी मदद करेंगे, उनको भी हम पैसे देंगे। वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया कि किसान कार्ड का इक़दाम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, ज़राई पैदावार में इजाफे और गैर मुल्की ज़र मुबादला बचाने के जरिए किसानों की ज़िंदगी आसान बनाकर मुल्क में इनकलाब लाएगा। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से खुसूसन देही इलाकों में गुर्बत में कमी लाने में मदद मिलेगी। जो किसान की अब आप मदद करने जा रहे हैं किसान कार्ड से, ये इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्म करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि जो किसान है वो असल में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जितना हम अपने किसान को मजबूत करते रहेंगे, हम अपने मुल्क को मजबूत करेंगे। जैसे अब टेक्नोलॉजी की तरफ जाते रहेंगे, करप्शन नीचे आती रहेगी, लोगों की जिंदगी आसान होती रहेगी। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क में ज़राई तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए 300 अरब रुपए के तब्दीली के मंसूबे का ऐलान किया जा चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा फसलों को पानी की बेहतर फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए 2 बड़े डैमों के अलावा छोटे डैम भी तामीर किए जा रहे हैं और नहरी निज़ाम को भी बेहतर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में आगे किसानों को अगर पानी की शॉर्टेज होती है तो पैदावार कम हो जाती है, तो इसके लिए सबसे पहले तो 50 साल के बाद 2 बड़ी डैम्स बन रही हैं और इन 2 डैम्स की वजह से इजाफी पानी आएगा किसानों के लिए। उसके बाद नहरें पक्की करनी और खाले पक्के करने उसके ऊपर है जिससे इजाफी पानी मिलेगा। ने कहा कि मुल्क में ज़राई शोबे की तरक्की के मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी वो खुद करेंगे।
पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि किसान कार्ड के आजमाइशी मंसूबे के तहत काश्तकार रजिस्टर्ड डीलर से ज़रूरी मशीनरी और शमसी निज़ाम एयानती नरखों पर ख़रीद सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पूरे सूबे में 30,000 सर्विस मराकज़ कायम किए गए हैं जिनसे काश्तकारों को किसान कार्ड हासिल करने में सहूलत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पंजाब में एक अलहदा सूबा बनाने की तरफ एक कदम है। आज दोपहर मुल्तान में अवामी फलाह व बहबूद के मुख्तलिफ मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब का दूसरा सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में कायम किया जाएगा, जिसके लिए वो जल्द इलाके का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनूबी पंजाब सूबे के क़याम की गर्ज से आइनी तरमीम के वादे पर कारबंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किए गए अजला, बलोचिस्तान और अंदरून सिंध समेत पाकिस्तान के दूर दराज और पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के लिए इसकी आबादी के तनासुब से कोटा मुख्तस किया जाएगा। इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे और खातिमुन-नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के वाक़यात रोकने के हवाले से अपने लाहे अमल का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ममलिकत से राब्ता कर रहे हैं ताकि इस मामले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया जाए और इसे यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश किया जाए। सही माने में आपके दिल में ईमान आ सकता ही नहीं जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिल में नहीं बसते, आप उनसे प्यार नहीं करते। हमें तकलीफ होती है ये जब भी कोई उनकी बेहुरमती करता है। सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट को हम इकट्ठा करेंगे, उस अप्रोच के जरिए हम जाएंगे यूरोपियन यूनियन में और यूनाइटेड नेशंस में। उनको हम कहेंगे कि देखें, आज़ादी राय के नाम पे 1.25 अरब मुसलमानों को आप तकलीफ नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि एक मुश्तरका मौक़िफ़ के ज़रिए हम यूरोपीय यूनियन और मगरबी ममालिक को ये बताएंगे कि उन्हें आज़ादी इज़हार लाइक के नाम पर 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले को आलमी फोरम्स पर भरपूर अंदाज में उजागर किया है। उन्होंने आज मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ईरान और तुर्की ने इस मामले पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। उन्होंने पूरे आलम इस्लाम के नामूस रिसालत के मामले पर मुत्तहिद होने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा मुल्तान के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब के अवाम के लिए आज तारीखी दिन है क्योंकि जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रख दी गई है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के अवाम के लिए खुशी की बात है कि अब जनूबी और शिमाली पंजाब की तरक्की के लिए अलग अलग फंड्स मुख्तस किए जाएंगे, जो हकीकी मानों में तब्दीली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के मौलिक असरात से निपटने के लिए मजमूई कौमी इक़दामात और इलाकाई और कसीर जहदी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात आज एशिया और बहरुल काहिल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन के 77वें वर्चुअल इजलास की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने इस चैलेंज से निपटने के लिए 4 अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि हमें गरीब नवाज और जामे पॉलिसियों के लिए आवाम को अव्वलीन तरजीह देना होगी और हमें निज़ाम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में हमारे बुनियादी मकासद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन और तरक्की इंसानी हुकूक़ के साथ वाबस्ता हैं जिनकी पूरी दुनिया में पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। आलमी बरादरी को गैर मुल्की तसल्लुत का शिकार इलाकों की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने का रास्ता मौसमियाती तब्दीली से बचाव के हवाले से जुर्रतमंदाना इक़दाम है और पाकिस्तान जंगलात में इजाफे के लिए इस लिहाज से पॉलिसियों पर अमल पैरा है। इमरान खान ने कहा कि तरक्की के लिए मुनासिब फंड्स की फराहमी की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा तरक्की पजीर मुल्कों के कर्ज़ों के मसले को मुनसिफाना और पायदार तौर पर हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर कर्ज़ों की अदायगी में सहूलत के इक़दाम पर जोर दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सिर्फ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देकर ही हम अपने मुल्कों में मामूलात को महफूज और पायदार अंदाज में दोबारा खोल सकते हैं और इसका आगाज़ तमाम लोगों की सस्ती वैक्सीन तक मसावी रसाई से किया जा सकता है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू करने का फैसला किया है। ये फैसला आज इस्लामाबाद में मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर की ज़ेर क़यादत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में किया गया। एक ट्वीट में असद उमर ने बताया कि 50 साल से ज़ायद उम्र के रजिस्टर्ड शहरियों को वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाज़त देने का भी फैसला किया गया है। उन्होंने कहा 40 साल या ज़ायद उम्र के शहरी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं और वैक्सीनेशन कराने की गर्ज से दूसरों की भी रजिस्ट्रेशन के लिए हौसला अफजाई कर सकते हैं।
फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि कोरोना वायरस के चैलेंज से निपटने में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए आज सुबह फौज के दस्ते मुल्क भर में तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने आज शाम रावलपिंडी में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस वबा को फैलाव को रोकने के लिए सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद के लिए आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि डिवीजन की सतह पर ब्रिगेडियर के दर्जे का अफसर फौज के दस्तों की सरबराही करेगा, जबकि जिला की सतह पर लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक का अफसर तैनात किया गया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि सेहत के शोबे के लिए 75% ऑक्सीजन को जखीरा कर लिया गया है और अगर सूरत हाल ख़राब हो जाती है तो सनती शोबे के लिए मुख्तस ऑक्सीजन को अस्पतालों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा ताकि जिंदगियों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस के तकरीबन 90,000 मरीज मौजूद हैं, जबकि इनमें से 51 शहरों में मुतासरा मरीजों की शरह 5% है। उन्होंने कहा कि फिल वक्त 570 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 4,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि बाद शहरों में 90% वेंटिलेटर्स ज़ेरे इस्तेमाल हैं। DGISPR ने कहा कि कौम को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर एतमाद है और वो पाकिस्तान के अवाम को इस कठिन वक्त में मायूस नहीं करेंगी और अवाम की जिंदगियों को महफूज करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगी। उन्होंने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क पहनने और समाजी फासला बरकरार रखने समेत एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की इज्तिमाई जिम्मेदारियों को पूरा करने पर जोर दिया है। कोरोना वायरस के फैलाव के तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने दफ्तरी औकात दिन में 5 घंटे कर दिए हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात कुछ इस तरह होंगे। हफ्ते में 5 या 6 दिन काम करने वाले दफातर के लिए औकात कार सोमवार ता जुमेरात और हफ्ते के लिए सुबह 9 से दिन 2 बजे तक होंगे। तमाम दफातर जुमे को सुबह 9 से दिन 1 बजे तक काम करेंगे। ये दफ्तरी औकात फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे और ताहुक्म सानी इन पर अमल दरामद जारी रहेगा। सिंध हुकूमत ने सूबे के तमाम सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी हैं। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे मोहम्मद वक्कास से। इस बात का फैसला आज वज़ीर आला हाउस कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में किया गया। इजलास में वबा की सूरत हाल और इससे निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि रेस्टोरेंट्स में अंदर और बाहर बैठकर खाने पीने पर पाबंदी बरकरार रहेगी, ताहम रेस्टोरेंट्स को सिर्फ डिलीवरी और टेक अवे की इजाजत होगी। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया सूबाई दफातर 20% जरूरी अमले के साथ फाल रहेंगे और मुलाजमीन की जहां मुलाजमत होगी वो उसी शहर में रहेंगे। सारे मुलाजमीन को अगर वो कराची में काम कर रहे हैं तो कराची में ही रहना है, अगर वो और शहरों में काम कर रहे हैं तो उधर ही रहना है, छुट्टी नहीं है। और उनको फोन पे हर वक्त अवेलेबल रहना है, ऑफिस आवर्स में खास तौर पे। दफातर मतलब वर्क फ्रॉम होम टाइप चीज है कि काम दे दिया जाएगा और वो करके और वो किस तरीके से सबमिट कर लेंगे। टास्क फोर्स ने शॉपिंग मार्केटों को शाम 6 बजे बंद रखने के फैसले को बरकरार रखते हुए अंदिया दिया कि कोरोना केसेस में इजाफे की सूरत में मार्केटों को मुकम्मल बंद किया जा सकता है। इक़्तिसादी उमूर के वज़ीर उमर अयूब खान ने पाकिस्तान की तरफ से मुल्क में मुख्तलिफ मनसूबों में काम करने वाले चीन के बाशिंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने ये बात पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंगनोंग के हमरा आज इस्लामाबाद में कोरोना से बचाव की वैक्सीन की तीसरी खेप हवाले करने की दस्तखती तकरीब से खिताब में कही। उन्होंने पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे और तवानाई के मनसूबों के लिए चीनी हुकूमत के ताउन की तारीफ़ की। इस मौके पर चीन के सफ़ीर नोंगनोंग ने इस बात का इआदा किया कि चीन कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मदद करता रहेगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत दरीन ने कहा है कि हुकूमत ने तरक्की याफ्ता ममालिक की शराकत दारी से बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात पर अमल दरामद का अज़्म कर रखा है। उन्होंने पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर से आज इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल के दौरान इक़्तिसादी बहाली के लिए हुकूमत के इक़दामात को उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बरतानवी हुकूमत और बरतानिया के अवाम की तरफ से पाकिस्तान में कोरोना वायरस के दौरान इमदाद की फ्राहमी पर बरतानिया के हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरी ने हिदायत की है कि बुनियादी अशिया की किसान से लेकर सारिफ तक फ्राहमी का जायज़ा लिया जाए ताकि ये बात यकीनी बनाई जाए कि किसान को अच्छे पैसे मिल रहे हैं और सारिफ को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने ये हिदायत आज इस्लामाबाद में नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए दी। वज़ीर ख़ज़ाना ने सूबों पर जोर दिया कि कीमतों और बुनियादी अशिया की रमज़ान सस्ता बाज़ारों में दस्तयाबी के लिए मुस्तहकम निगरानी का मंसूबा बनाएं ताकि लोगों को ईद की ख़रीदारी में सहूलत फराहम की जा सके। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर शिबली फराज ने नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने की गर्ज से यूनिवर्सिटियों और सनत के दरमियान मजबूत रवाबित कायम करने की अहमियत पर जोर दिया है।
انہوں نے آج نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نیسٹ کی عالمی اور قومی خدمات کو سراہا۔ شبلی فراز نے کہا کہ یونیورسٹیوں کو ملک کی ترقی میں بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور نوجوانوں میں روزگار کے حصول کی غرض سے ہنرمندی کے فروغ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن اور نجی کمپنیاں ملک میں وینٹیلیٹرز تیار کر رہی ہیں۔ شبلی فراز نے بھارت میں کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے دوران بھارت کی مدد کے حوالے سے کہا کہ پاکستان بھارت کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے اور ہماری ہمدردیاں بھارتی عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت پاک ایران سرحد پر چوک آپ اور بلیدہ کے مقامات پر 2 نئے کراسنگ پوائنٹس کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال سے آج اسلام آباد میں ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں کہی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ان سرحدی کراسنگ سے پاکستان اور ایران کے درمیان 2 طرفہ تجارت اور علاقے میں سیاحت کو فروغ ملے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے پاکستان اور سعودی عرب کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ثقافت اور ابلاغ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی روابط کو مضبوط بنانے کی ایک مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ سفیر نے سعودی ذرائع ابلاغ کے وزیر ڈاکٹر ماجد بن عبداللہ القصابی کی جانب سے چودھری فواد کو دورہ سعودی عرب کی دعوت دی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک مذہب، ثقافت، روایات اور اقدار کی بنیاد پر گہرے دوستانہ تعلقات ہیں اور وہ ان اقدار میں ابلاغ پر مبنی تعلقات کو بھی شامل کریں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری پرتشدد کارروائیوں اور تشویشناک اقدامات کی مذمت کی ہے۔ آج ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان اس اقدام کو سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے اور عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ ان غیر قانونی اقدامات میں نماز کے لیے آنے والے افراد کو ہراساں کرنا، بے گناہ فلسطینیوں کی گرفتاری اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی دیگر پابندیاں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی ان غیر قانونی اقدامات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی 2 ٹوک حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوری اور پائیدار امن کے لیے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کی قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ناگزیر ہے، جن میں 1967 سے پہلے کی سرحد اور القدس شریف کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا ہے۔ سری لنکا سے تعلق رکھنے والے اہم بدھ بخشوؤں کا 11 رکنی وفد پاکستان کا 7 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد آج لاہور سے کولمبو واپس روانہ ہو گیا۔ تفصیلات ریڈیو پاکستان کے خصوصی نمائندے حیدر بلوچ سے۔ سری لنکا کے بدھ بخشوں کا 11 رکنی وفد اپنا 7 روزہ دورہ مکمل کر کے آج لاہور سے کولمبو روانہ ہو گیا۔ اپنے اس دورے کے دوران انہوں نے بدھ مت کے مختلف تاریخی مقامات کا دورہ کیا اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ اور عوام کی سطح پر روابط میں اضافے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے وفد کو بتایا کہ ان کی حکومت ہولی بدھسٹ ٹریل کے قیام پر کام کر رہی ہے، جو کہ پاکستان میں بدھ ثقافتی مقامات میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ سری لنکا کے بدھ بخشوں نے اپنے دورے کے دوران ٹیکسلا، ہری پور، مردان اور سوات میں بدھ مت کے مختلف تاریخی مقامات کا دورہ کیا۔ ان تاریخی مقامات میں سر کیب کے آثار قدیمہ، جولیاں کے مقام پر عالمی ثقافتی ورثہ، خانپور ڈیم کے قریب ہمالہ، شہباز گڑھی میں موجود اشوکا کے کندہ شدہ فرموداد، جمال گڑھی میں بدھ مت کے آثار قدیمہ، تخت بائی کی قدیم خانقاہ، وادی سوات کے علاقے جہان آباد میں چٹان پر کندہ بدھا کے مجسمے کا مقام، بتکارا، سوات عجائب گھر اور سیدو شریف کے مقامات شامل ہیں۔ دورے کے دوران وفد کے سربراہ اساجی تھیرو نے ریڈیو پاکستان سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام علاقے ثقافتی اور تاریخی ورثے کی وجہ سے سیاحوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وفد کے سینئر رکن ڈاکٹر وال پول نے بدھ مت کے مقدس مقامات کا دورہ کرنے کے لیے سہولیات فراہم کرنے پر وزیر اعظم عمران خان اور حکومت پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ملک میں بدھ مت کے مقامات کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ کولمبو میں پاکستانی ہائی کمیشن کی سیکنڈ سیکرٹری عائشہ ابوبکر فہد نے کہا کہ مذہبی سیاحت کو فروغ دینا اور اقلیتوں کے مذہبی مقامات کا تحفظ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سری لنکا کے بدھ بخشوں کے وفد کا دورہ ایک کامیاب دورہ ہے اور انہوں نے پاکستان میں موجود اپنے مقدس مقامات کا دورہ کر کے خوشی کا اظہار کیا ہے۔
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए मुआविन ख़ुसूसी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने कहा है कि पाकिस्तान जापान के साथ हुकूमत की सतह पर तयशुदा मुफाहमती यादाश्त के तहत अपनी हुनरमंदी अफरादी कुव्वत जल्द जापान भेजना शुरू करेगा। उन्होंने आज इस्लामाबाद में ओवरसीज़ एम्प्लॉयड कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखतों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कई नौजवान कारकुनों की भर्ती का अमल आखिरी मरहले में है। जापान के सफ़ीर कोनिनोरा मत्सोरा ने इस मौके पर कहा कि 30,000 से ज़ायद पाकिस्तानी इस वक्त जापान में मुकीम हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जापान में कानून की मुकम्मल पासदारी और इंतहाई तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरियों के नाकाबिल तनसीख के खुद इरादियत के लिए उनकी आवाज़ दबाने के लिए भारत की फ़िस्ताई हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्किंग नायब चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने कश्मीर के लिए भारत की जारहाना सोच को फ़लस्तीन में इसराइली फ़ौजी जारहियत से तशबीह दी है। उन्होंने क़ौम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और इंसानी हकूक़ पर काम करने वाले दीगर आलमी इदारों पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों की नस्लकुशी रोकने के लिए भारत पर दबाव डालें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक बयान में मोदी हुकूमत पर जोर दिया कि वो इंतकामी सोच तर्क करके जेलों में नजरबंद कश्मीरी सियासी कैदियों को रिहा करे। कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना केसेस में खतरनाक इजाफे के बावजूद मोदी हुकूमत तकरीबन 3,000 हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की भारतीय जेल से रिहाई की अपीलों को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। उधर आज भी भारतीय फौज ने श्रीनगर के इलाके नतीपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियंस की राबता कमेटी ने खुसूसी टास्क फोर्स कायम करने की मजम्मत की, जिसका मकसद मुलाजमीन के बुनियादी और जमहूरी हुकूक और उनकी सरगर्मियों की निगरानी के जरिए खत्म करना है। वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने वाशिंगटन में एक बयान में बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील की कि कश्मीरियों के इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए। नाइजीरिया के शिमाल मशरक़ी सूबे बोर्नो में आज एक हमले में एक कमांडर समेत कम अज़ कम 31 फ़ौजी हलाक हो गए। फ़ौजी ज़राए ने APP को बताया कि अस्करियत पसंदों ने फ़ौज पर रवां साल का बदतरीन हमला किया जो उनके खिलाफ कई अशरों से लड़ रही हैं। और अब पेश खिदमत हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच जुमेरात से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शुरू होगा। इससे कबल पाकिस्तान की टीम ने मेज़बान टीम को 3 T20 मैचों की सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी थी, जबकि दूसरा टेस्ट 7 से 11 मई तक खेला जाएगा। दौरे में शामिल तमाम मैचेस हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा T20 मैच और सीरीज जीतने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के शायकीन कौमी खिलाड़ियों की कारकर्दगी से महजूज हुए हैं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 500 विकेटें मुकम्मल करने वाले 21वें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर और मजमूई तौर पर 51 में गेंदबाज बन गए हैं। 31 साला मोहम्मद अब्बास ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में हैम्पशायर की नुमाइंदगी करते हुए ग्लॉस्टरशायर के जेम्स ब्रेसी को बोल्ड करके अपने 500वां शिकार मुकम्मल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी और डेरन सेमी पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए पेश हैं। सेमी के लाहौर से मालम जब्बा बजरिया रोड सफ़र का पहला हिस्सा रिलीज़ कर दिया गया। डेरन सेमी ने MG कार के ज़रिए लाहौर से मालम जब्बा सफ़र किया। डेरन सेमी पाकिस्तान की खूबसूरती के दीवाने हो गए। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और हबीब बैंक लिमिटेड ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ़ारूक एच खान और हबीब बैंक लिमिटेड के सदर और CEO महमूद औरंगज़ेब ने दस्तखत किए। इस मौके पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO फ़ारूक खान ने कहा कि ये बैंकिंग के शोबे और सरमाया मंडियों के दरमियान बढ़ते हुए ताउन में एक अहम कदम है। कौमी पैदावार के इदारे के सेक्रेटरी बुध से सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग के बारे में 3 घंटे के ऑनलाइन सेशन का एहतमाम करेंगे। फैसलाबाद के ऐवान सनत और तजारत के तर्जुमान के मुताबिक इस ऑनलाइन सेशन का मकसद इदारे की तरक्की के कवायद और ज़वाबित के अमल के बुनियादी अवामिल के बारे में तफसील से आगाह करना है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर मोहन विजय विक्रमा ने कहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका तजारती ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी मुमकिन है। रावलपिंडी चैम्बर के ज़रिए-ए-तमाम वर्चुअल इंटरनेशनल ट्रेड फोरम 29 अप्रैल को मुनक्किद होगा। सदर चैम्बर नासिर मिर्ज़ा ने बताया कि तजारती फोरम का मकसद चीन और हांगकॉन्ग में कारोबारी बरादरी को तजारत और बरामद के मौक़े से आगाह करना है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 976.01 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 45,682.77 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 409 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुल 240 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का लेन देन हुआ। आज टेलीकार्ड लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा 55 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 397 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिससे 211 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 170 में कमी, जबकि 16 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। एबट लेबोरेटरीज कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 48 रुपये 96 पैसे का इजाफा, जबकि स्फायर टेक्स की हिस्सेस की कीमतों में 71 रुपये 76 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर 151, कीमत खरीद 151 रुपये 97 पैसे, कीमत फरोख्त 155 रुपये 54 पैसे, पाउंड 211 रुपये 29 पैसे और 216 रुपये 29 पैसे, सऊदी रियाल 40 रुपये 52 पैसे और 41 रुपये 48 पैसे, UAE दिरहम 41 रुपये 36 पैसे और 42 रुपये 36 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 89,678 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,36,666 मैट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिनमें से 1,01,071 मैट्रिक टन बरामदी और 2,35,596 मैट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब कुछ खबरें फन की दुनिया से। अदाकार और मेज़बान फैसल कुरैशी ने भी कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल से दो चार भारतीय अवाम के लिए सोशल मीडिया पर खुसूसी पैगाम जारी किया है। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत में कोरोना की बेकाबू सूरत हाल के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अदाकार ने लिखा कि भारत के इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों की जानिब से ये हैशटैग चलाना कि पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा है, इसने मेरा दिल छू लिया। उन्होंने भारतीय अवाम से मुखातिब होते हुए लिखा कि आप हमारी तमाम दुआओं में शामिल हैं। फैसल कुरैशी ने मजीद लिखा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल ने टैलेंट हंट म्यूजिक एडिशन के 20वें हफ्ते नताइज का ऐलान कर दिया है। पहला इनाम अब्दुल मनान, दूसरा इनाम फरहान और तीसरा अली इनाम ने जीता। आर्ट्स काउंसिल की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फौजिया सईद ने इदारे की वेबसाइट पर ऑनलाइन वीडियो में नताइज का ऐलान किया। हानिया आमिर अदाकारी की दुनिया के बाद अब इंस्टाग्राम पर भी छा गई। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर मौजूद हानिया आमिर के तस्दीक शुदा अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद 4 मिलियन यानी 40 लाख हो गई है। अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। वैसे तो आज 14वीं की रात है, लेकिन आज रात का पिंक सुपर मून इसे खास बना रहा है। पिंक मून की तफसील कुछ यूं है कि इसकी रंगत गुलाबी नहीं होती, बल्कि अप्रैल में होने वाले पूरे चांद को गुलाबी चांद कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में पिंक मोस कहलाने वाले जंगली फूल बड़े पैमाने पर खिलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। दुनिया की कोई भी खुराक और बेहतरीन टॉनिक भी वर्जिश की जगह नहीं ले सकता। वर्जिश के दिलो दिमाग और पूरे जिस्म पर हैरत अंगेज असरात मुरतब होते हैं। वर्जिश और दिमाग का गहरा ताल्लुक है, क्योंकि ये हमारे सीखने के अमल यानी लर्निंग को मजबूत करती है। एक मुताले से मालूम हुआ है कि थोड़ी देर वर्जिश करने से वो जीन सरगर्म होते हैं, जो दिमागी खुलियात के बाहमी राबतों को बेहतर बनाते हैं। ताइवान के साइंसदानों ने मुशाहिदा किया है कि अगर दरख्तों का सुनहरी नीनो ज़रात से कीमियाई अमल किया जाता तो ये सुर्खी माइल रोशनी खारिज करते। और अमरीकी मुहक्किकीन ने इंकिशाफ किया है कि मोटापे का शिकार अफराद में आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और अब मौसम का अहवाल जानते हैं आसफा महफूज से। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में गर्म रहा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम वज़ीरिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, कुरुम, लसबेला और मुल्का इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में छोर, शहीद बेनज़ीराबाद और दादू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, पडेदन, जैकबाबाद, मिट्टी, मोहनजोदाड़ो, रोहड़ी और भावलपुर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर अहम शहरों का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत ये रहा। इस्लामाबाद 36 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर, कराची और पेशावर 38, कोयटा 32, गिलगित 30, मुजफ्फराबाद 39 और मरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अहम शहरों का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत ये रहा। श्रीनगर 26 डिग्री सेंटीग्रेड, पुलवामा, शोपियां और बारामूला 23, अनंतनाग, इस्लामाबाद 25, लेह 14 और जम्मू 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि किसान कार्ड का नया इक़दाम मुल्क के ज़राई शोबे में इनक़िलाब लाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा के मुज़र असरात से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात और कसीर जहती ताउन पर जोर दिया है।
وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت بڑے پیمانے پر معاشی استحکام کے حصول کے لیے اقتصادی اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ قوم کا اعتماد مسلح افواج کے لیے سرمایہ ہے اور کرونا وبا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے سول انتظامیہ کی معاونت کے لیے تعینات کیے گئے فوجی جوان مشکل کی اس گھڑی میں لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ثقافت اور ذرائع ابلاغ کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کی طرف سے پرتشدد کارروائیوں کے تناظر میں فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کریں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک چودھری ضمیر اشرف، مدیر فارن ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر کھیل کی خبریں نور حسین چنڈ اور مدیر تجارتی خبریں عائشہ افتخار، مدیر سائنس اور فن کی خبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ غلام مجتبیٰ میمن اور نگران اعلیٰ محمد طارق چوہدری۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست خبرنامے کی ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایاز اسلم اور آصفہ محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔